जय जोहार। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़ चिन्हारी। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आज तक हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोक गायक गायिकाओं एवं विभिन्न प्रकार के कलाकारों से मिले थे, लेकिन आज हम लोग छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं लोक गायिका से मिलेंगे और जानेंगे कि उनके गीत संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे वे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आप सभी के बीच में स्वागत है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं लोक गायिका कुसुम प्रजापति जी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे YouTube चैनल द छत्तीसगढ़ चिन्हारी में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कुसुम प्रजापति है और मेरा ससुराल मुड़ेसा कृष्णापुर है और रहना मेरा अंबिकापुर में होता है। तो ये आपका ये गीत संगीत कब से शुरुआत हुआ है? मैं स्कूल टाइम से चालू हुआ है, जब लोग पार्टिसिपेट करते थे 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ सुनाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बस वहाँ स्कूल में गाती थी और उसके बाद जब मेरे फ्रेंड लोग सुने तो बोले कि आपको आगे गाना चाहिए। तो जिस गाना से आपका शुरुआत हुआ है उस गाना को हम लोग 2 लाइन सुनना चाहेंगे, जिससे लोग प्रेरित हों कि ऐसे किसी गाने को शुरुआत करके आज आप इस जगह पर पहुँचे हैं। वो देशभक्ति था, मेरे माइंड में अपने आप बन गया था, तो बस छोटा सा सुनाना चाहती हूँ। उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश का गौरव है बढ़ाया, जिन्होंने देश का गौरव है बढ़ाया। वाह! हम लोग जिस प्रकार से YouTube चैनल में जितना सुने थे उससे हम लोगों को डबल ही अच्छा लगा और बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपका और बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे बीच में आप हमसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोगों के घर में और कोई कलाकार हैं कि आप ही हैं गीत संगीत के क्षेत्र में? मेरे घर में मेरे बड़े भैया रामायण मंडली में जाते हैं। जी, और उनके अलावा मेरी दीदियां हैं जो शिव चर्चा में गाती हैं और ऐसा तो कुछ खास नहीं है, इस लाइन से सब दूर हैं लोक कलामन से। तो बहुत अच्छा आपका सफ़र है ये। तो आप जैसे फर्स्ट में शुरुआत किए आप इस गीत संगीत में, तो आपके घर वाले का क्या रिएक्शन था, क्या बोलते थे आपको फर्स्ट टाइम? मेरे घर में मेरे रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगता था, मना करते थे, लड़की है, हाँ, लोक कला मंच में गाएगी या बाहर जाएंगे, इसके लिए रिश्ते नहीं आएंगे, हम आपके घर का पानी तक नहीं पिएंगे, प्रजापति परिवार में कोई ऐसा गाता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। पर मेरी मम्मी पापा रेडियो में गाना चाहते थे, तो उनका ख्वाहिश था कि मैं गाऊँ। तो फिर आप आ गए फिर ऐसे गीत संगीत में। बहुत अच्छा, आप बहुत ही संघर्ष करके इस जगह पर आए हैं और संघर्ष तो हर किसी को करना ही पड़ता है अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, तो बहुत अच्छा रहा। तो हम लोग आपका एक्टिंग भी देखे हैं अभिनेत्री के तौर पर, तो उसके संबंध में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, वो क्या है? जी, मैं संगीत लाइन से अभी कुछ सालों तक बहुत दूर हो गई थी, क्योंकि शादी के बाद बच्चे आए तो थोड़ा 8-10 साल संगीत लाइन से एकदम दूरी बना ली थी। फिर बाकी लोगों ने कहा आपके अंदर अगर हुनर है, कला है, तो आपको बाहर निकालना चाहिए उसको, तो आपको जाना चाहिए इस लाइन पे। और मैंने अपने भाइयों से सलाह लिया कि भैया क्या मैं वीडियो में काम करूं, तो कहने लगे हम सब तुम्हारे सपोर्ट पे हैं, तुम कर सकती हो। तो फिर मैंने रायपुर से पवन निषाद सर को फ़ोन किया, फेसबुक से मेरा परिचय हुआ था उनसे और उनकी वजह से आज बहुत अच्छे मुकाम पे मैं पहुंची। बहुत अच्छा। तो अभी कौन-कौन से छत्तीसगढ़ फ़िल्म में आपका रोल आ चुका है?
जी, छत्तीसगढ़ में अभी 4 फ़िल्मों में लगातार काम हुआ है। पहला देख जन फँस जावे और दूसरा था मोरबाई हाई-फाई, तीसरा है मोही डारे पार्ट 2 खरन खान सर के साथ और चौथा है मोर महादेव जो अभी रिलीज़ होने वाली है। बहुत ही फेमस फेमस फ़िल्म हैं और हम लोग वहीं से देखे तो आपको प्रेरित हुआ, फिर आपको हम लोग कोशिश किए कि आपसे मुलाकात करेंगे और आपकी जर्नी को जानेंगे कि कैसे आप मेहनत करके आगे बढ़े हैं और आगे आप क्या-क्या करना चाहते हैं, सभी का बात हम लोग जानना चाहेंगे। बाकी हम लोग सुने हैं उसके साथ आप प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में भी वहाँ पर फ़िल्म में जी। काम कर रहे हैं। जी, जब मैं फर्स्ट बार पवन निषाद सर से मिली तो मैंने कहा कि सर मुझे काम चाहिए क्योंकि बाहर जाना है यहाँ से रायपुर और वहाँ फिर अपना मैनेजमेंट भी देखना है। तो संगीत लाइन में भी काम करना है प्लस मुझे पैसे की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने सम्मानीय जसवीर कोमल सर से मेरी मुलाकात करवाई जब रामायण की शूटिंग चल रही थी। तो उन्होंने मुझे काम दिया प्रोडक्शन में। पवन निषाद सर मैनेजमेंट में मैनेजर के काम पे थे, मैं उनकी असिस्टेंट बन के काम रही थी। तो उसमें मुख्य तौर पर आपको क्या करना होता था? जी प्रोडक्शन के जो भी मैनेजमेंट देखना है जैसे सीन तैयार करना है पहला सीन के बाद अगर दूसरा सीन है तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी होती है ना वो सारे काम मैनेजमेंट देखना होता था स्पॉट बॉय का भी काम मुझे ही देखना था और ड्रेसअप तैयार करना है कलाकारों को टाइम से सेट पे रेडी रखना है मेकअप हुआ कि नहीं ये देखना है उनके अरेंजमेंट में कोई कमी ना रह जाए ये सब सारी चीज़ें को मैनेज करना होता है। और बाकी इसके बीच में आपका गाना का क्या था? उतना तक आपका जो गाना था वो रुका हुआ था कि उसको भी करते थे? हाँ हैं? जी गाना रुका हुआ था मेरा फिर उसके बाद जब मेरी पिक्चर कंप्लीट हुई तो उसके बाद फिर से फेसबुक से एक नई पहचान बनी वो शिवा जांगड़े सर सुरमई सुरगंगा लोक कला मंच के संचालक हैं उनकी वाइफ माधुरी डहरिया मैडम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए दोनों मुझे एक अपनी बहन की तरह तो उनसे मुलाकात हुआ कॉल किए नंबर लिए और उन्होंने कहा कि आप आओ मेरे घर पे अगर आप गाती हो तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो उनके सानिध्य में बहुत अच्छा बहुत कुछ सीखने को मौका मिला ट्रेंड किए मुझे घर पे दोनों क्लास दिए उसके बाद लोक कला मंच में मुझे लीड सिंगिंग के रूप में करना पड़ा तो बहुत अच्छा। तो अभी फ़िलहाल में देखिए हर तरफ जगराता चल रहा है जिसमें भी आपको हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो हम लोग चाहेंगे कि अब हम लोगों को एक ठो जगराता का जसगीत सुनाइए इसके बाद हम लोग आगे का बातचीत करेंगे फिर। जी बिल्कुल जब मैं पहली बार भजन में गाई थी तो वो गाना गाना चाहूँगी निमवा के डार झूला डारियोगे मैया मोरे झूला झूले निमवा के डार झूला डारियोगे मैया मोरे झूला झूले चंदन के है पलना लागे समडोर नहीं दिखते माने निमवा के डार झूला डारियोगे मैया मोरी झूला झूले। वाह! बहुत अच्छी आपकी सॉन्ग तो इस सॉन्ग को ये आप ही का सॉन्ग है, इसको आप ही लिखे हैं कि? जी नहीं, ये मैं नहीं लिखी हूँ। हाँ। ये राजेश जायसवाल जी हैं। मैं हाँ। बचपन से उनको देखती थी टीवी पे और कार्यक्रम पे, तो मैं इन सबको गुरु मान के चलती थी। उनके जैसा गाने की कोशिश करती थी। राधा रानी जी हैं और संजय सर जी हैं, उनके पूरे गाने को देखती थी। तो मुझे भी लगता था कि मैं ऐसा कुछ गाऊँ। लेकिन फर्स्ट बार जब भजन स्टार्ट की थी, तो इसी गाने से की थी। और अभी आपका यूट्यूब में कितना गाना आप रिकॉर्ड करवा चुके हैं लगभग यूट्यूब का में बोले तो तो? याद नहीं है पर फिर बहुत भी कम हैं 8-10 गाने हैं उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। फ़िल्म में काम करने में व्यस्त हो गए तो इधर आप गीत हाँ, संगीत में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। नहीं फ़िल्म में सिर्फ ध्यान देते थे क्योंकि प्रोडक्शन में टाइम नहीं मिल पाता है। दिन भर भाग-दौड़ी होता है, सेट तैयार करना, कलाकारों को देखना, मेंटेनेंस करना। आगे क्या सोचे हैं आप आगे और क्या करना है आपको? गीत संगीत को ज़्यादा देखना है या फ़िल्म लाइन को ज़्यादा देखना है?
मुझे बहुत अच्छी सिंगर बनना है। आपका वो जी, है। बहुत अच्छी सिंगर बनना है और इसके साथ-साथ अगर मुझे फ़िल्मों में काम मिलता है, तो मैं वो भी करूँगी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काम कर चुकी हूँ। अगर फ़िल्मों में उसका काम मिलता है, तो मैं ज़रूर करूँगी। और बहुत अच्छा भी लगता था कि ये भी कहा जाता था रायपुर में कि आप पहली लड़की हो, जो छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन में आपको काम मिला है। ज़्यादातर लड़कियों को काम नहीं दिया जाता है। आप गीत संगीत के लाइन में आए तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका मिला है? कौन-कौन ऐसे कलाकार हैं जो सपोर्ट आपको किए हैं तो आप इस जगह पर अभी आए? सबसे पहले तो मैं संजय सुरीला सर का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि हुँ, जब मैं 11th क्लास में थी तो फर्स्ट बार संगीत के नाम पे कॉल पे उनसे बात हुआ था और फ़ोन पे ही हारमोनियम चालू करके मेरे गाना चेक किए थे, मेरी आवाज़ चेक किए थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में कि आपको ऐसे गाना चाहिए, ऐसे गानों का सिलेक्शन करना चाहिए, इस तरीके से क्लासिकल गाना चाहिए, तो उन्हीं के निर्देश पे फर्स्ट बार। बाकी तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। फिर धनी राजा भैया हैं हमारे राजापुर से डायरेक्टर, उनका टीम बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने भी कहा भैया मुझे गाना है, तो फिर उनके साथ स्टार्टअप हुआ। और ये इस गीत संगीत में आप अपना आइडल किसे मानते हैं? कौन से कलाकार का सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता है? जी, बहुत अच्छा मैं अलका चंद्राकर जी को मानती हूँ, जो हमारे हुँ, सम्मानीय छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छी लोक गायिका हैं। हुँ, अलका चंद्राकर जी और हिंदी गानों में से लता मंगेशकर और अलका याग्निक। बहुत अच्छा है आप संघर्ष करके आप आगे बढ़ रहे हैं और हमारी तो शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छी मेहनत करिए, आगे बढ़िए और भी नए-नए कलाकारी क्षेत्र में आइए। तो आप फ़िल्मों में एक्टिंग करते हैं तो उसका कुछ बातें शेयर करिए, वो कैसे होता है? कितना वो कठिन रहता है? क्या करना पड़ता है? थोड़ा-सा उसके बारे में? मेरे लिए उतना कठिन तो नहीं लगा। हुँ, जी, एक्टिंग मेरे लिए उतना कठिन नहीं लगा और ऑडिशन भी लिए मुझे जसबीर कोमल सर जी फर्स्ट बार में। तो हुँ, मतलब एक पिता और बेटी का हुँ, हुँ। उसमें किरदार करना था। मैंने फर्स्ट बार में ही उसको पास किया और मुझे शाबाश करके गले भी लगाए, शाबाशी दिए कि आप ऑडिशन में पास हो गए, आपको पिक्चर में लेना चाहिए। पर गाने में मुझे थोड़ी कठिन लगता है क्योंकि क्या है स्केल वगैरह पकड़ना, जी, हाँ। हाँ, मैं क्योंकि बहुत टाइम से संगीत लाइन से दूर हो चुकी थी, तो हुँ, गाने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक्टिंग में हुँ, मुझे कुछ ख़ास दिक्कत नहीं होता है और प्रकाश अवस्थी सर जी ने भी शूट के बीच से ही कहा कि आप वन टेक आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो हुँ, और सबके साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, इसलिए ज़्यादा कठिन तो लगा नहीं। जी। हुँ। तो अभी अभी के टाइम में आपको ये गीत संगीत आपके जीवन में क्या मायने रखा है? आप इसको क्या कह सकते हैं? क्या मानते हैं गीत संगीत कला को? जी कला है तो ज़िंदगी है, यही कहूँगी हुँ, क्योंकि क्या है क्या कहना चाहिए कि एक कला सुक बहुत ज़रूरी है हुँ, हमारे जीवन में। संगीत हुँ, बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी टेंशन में रहो, कितनी भी हुँ। प्रॉब्लम्स हो मन को एकाग्र हाँ, करता है। हाँ, मन हाँ, एकाग्र होता है, शांति मिलती है और संगीत मेरे जीवन का आधार है। पहले तो मैं इसको आधार नहीं मानती थी, लेकिन हुँ। अब बहुत ख़ास हो चुका है मेरे लिए। कला के बिना मैं नहीं। हुँ। और अभी के टाइम पे आपके घर वाले फिर क्या बोलते हैं? तो आप अभी गाना भी अच्छी-अच्छी गाते हैं और फ़िल्म लाइन में भी चल रहे हैं, तो अभी उनका क्या रिएक्शन रहता है? जी, अभी बहुत तारीफ़ करते हुँ, हैं। हुँ। जी। अभी सब अच्छा हो गया है। हाँ, बड़े भैया बहुत नाराज़ रहते थे कि आपको हुँ, गाना गाना नहीं है हुँ, लड़कियों को बाहर नहीं जाना होता है, आप हुँ, लता जैसे आगे नहीं बढ़ सकते, अलका जैसे आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो फिर मैंने कहा नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है। हुँ, जब मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं अच्छी मेहनत करूँगी तो सबके सामने निखार आएगा, मेरी आवाज़ सबको ठीक लगेगा ऐसा करके। हुँ, तो बहुत नाराज़ होते थे पहले लेकिन अब बहुत तारीफ़ करते हैं। पहले तो फ़ोन में बात भी नहीं करते थे, इतनी नाराज़गी थी लेकिन अब खुद कॉल करके हाल-चाल पूछते हैं, तो वो एक गर्व होता है उनको। हुँ। जी। चलिए तो बहुत अच्छी आप मेहनत करके अपने जगह को बनाएँ और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप और भी अच्छी-अच्छी मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो
हम लोग इसी के साथ-साथ एक और आपसे छत्तीसगढ़ी गीत सुनना चाहेंगे, इसके बाद आगे का बातचीत फिर से करेंगे, तो एक और छत्तीसगढ़ी सुना दीजिए हम लोगों को। जी उतना अच्छा तो नहीं गा पाती हूँ लेकिन कोशिश करूँगी अलका जी का एक गाना जो मुझे दिल को छुआ और मैं हमेशा उसको गुनगुनाती हूँ। जुड़ गए ऐसे रिश्ता नाता खबर नहीं पायो मैं हाँ कहाँ शहर में ऐसन अपनापन यो प्रीत के छैहा आ, 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 जुड़ गए से रिश्ता नाता खबर नहीं पायो मैं हाँ कहाँ शहर में ऐसन अपनापन यो प्रीत के छैहा बंधन ये टूट न जाए डर मोरे मन माँ भारी मोला तो रस्ता दिखाना हाँ हरे संगी जीवन के खेल है पुराना। वाह! बहुत ही सुरीली आवाज़ आपकी और आपकी गानों में बहुत ही मिठास है। अब मैं क्या बोलूँ उसको, बोलने के लिए भी शब्द कम पड़ जा रहा है आपके गानों के लिए। आप उनके आवाज़ को इस कदर पकड़े हुए हैं और उसको लाइव हम लोगों को सुना रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अब क्या बोलूँ बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग आपका। तो अब इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जो नए-नए गायिका अभी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या ऐसी बातों को ध्यान रखना चाहिए और उनको ऐसा क्या चीज़ नहीं करना चाहिए जो आपने गलती कर दी हो, उनको नहीं करना चाहिए? तो उनको कुछ संदेश जी हुँ, सबसे पहले कहना चाहूँगी कि एक टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को। हुँ, एक उद्देश्य बनाना कि एक लक्ष्य बनाना। मैंने उस लक्ष्य को बनाया और बीच में रोक दिया। आज मैं हुँ, बहुत पीछे हूँ तो उसको और नहीं छोड़ना कभी भी चाहिए। हाँ, अपॉर्च्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी मौके को हाथ से नहीं गँवाना चाहिए। अगर आपके पास मौका है, कोई आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, तो आपको उस पे ध्यान रख के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हुँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है इस विषय हुँ, में। बहुत सारे मौके ऐसे आए तो कभी अपनी फैमिली के डर से कि मुझे अकेले नहीं जाना है, किसी के साथ जाना हुँ। है। रुकावट तो आते ही आते हैं जी। थोड़ी बहुत। जी, बहुत रुकावट आते हैं समाज से, घर परिवार से, मेरे ससुराल से भी बहुत ज़्यादा रुकावट आया। मेरे हस्बैंड के पास से भी कभी-कभी बहुत रुकावट होती है, तुमको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन मैंने उनके विश्वास को जीता है। आप अच्छे रह के अपनी जगह पे, अपने आदर्शों पे चल के अगर अच्छा काम करते हैं, तो फिर कोई मना नहीं कर पाएगा आपको घर में। पहले बहुत डर लगता है सबको कि बेटी है, लड़की है, घर से बाहर जाएगी, संगीत लाइन पे जा रही है, क्या होगा, क्या नहीं। बट ऐसा नहीं है। मतलब फैमिली को साथ में लेकर जी। चलना है अपने साथ तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जी, अगर और आप हाँ, फैमिली को साथ में कि लेके चलते हो तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता हाँ, है और हमें आगे बढ़ने का हाँ, मौका उनको मिलता है। उनको छोड़ना भी नहीं हम छोड़ना लोगों भी नहीं है और हाँ, अपने लक्ष्य को भी नहीं हाँ, छोड़ना है। किसी-किसी को ये लगता है कि फैमिली वाले हमारे रुकावट आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, नहीं, आप फैमिली वाले के पास हुँ, बैठो, वक़्त बिताओ, उनको अपने दिल हाँ, की बात बताओ। ऐसा भी नहीं कि उनसे आप छुप के काम करो या उनसे हुँ, झूठ बोलो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुँ, जो है सामने रखना चाहिए मम्मी-पापा का कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक सिंगर बनना है या एक्टर बनना है। माँ-बाप कभी मना नहीं करेंगे बच्चों को। बस मेहनत करके उस चीज़ को दिखाना है। जी, उस चीज़ को आप करके दिखाओ। हाँ, हाँ। हाँ। ताकि फिर वो सफलता मिलने पर सबको अच्छा लगने हाँ लगेगा। जी, पहले और हर कोई नाराज़ रहता था, मैं एकदम अकेली पड़ गई और थी। फैमिली वाले हैं, अपने परिवार वाले हैं तो वो भी अपने बच्चों का वो भला ही चाहते हैं। जी, जी, लेकिन भला चाहते थे। कभी-कभी उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ। ऐसे ही होता है इसके बाद से हम लोगों को लगता है कि वे हम लोगों के बीच में रुकावटें डाल रहे हैं हुँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई हाँ, फैमिली वाले भाई-बहन या हुँ, मम्मी-पापा कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते हैं। हाँ, बस ये है कि हमें अपनी जगह पे अच्छा रह के सबको साथ लेके, चाहे आप ससुराल में हो, मायके में हो हुँ, या बच्चों को सपोर्ट करना है, अपने बच्चे को लेके साथ में, सबको साथ लेके अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो हुँ। कोई आपको हटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। बाकी
कि जी। इस चीज़ को हम लोगों को मेहनत करके इस चीज़ को हासिल करना है। जी, जी, क्योंकि तो सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है और हुँ। बिना आशीर्वाद के हम कोई काम अच्छा नहीं कर सकते। हुँ। तो बहुत अच्छी बातें आपने कही जो नए गायक-गायिका आ रहे हैं उनके लिए, उनको अवश्य ही आपसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और वे सभी प्रेरित होंगे। तो हम लोग थोड़ा-सा आपके पर्सनल लाइफ़ के बारे में जानना चाहेंगे, आपका शादी कैसे हुआ? मतलब कैसे मुलाकात हुआ और क्या कहानी रहा? थोड़ा-सा उसको जानना चाहेंगे? जी, मैं 12th पास की थी और मुझे ये लगा था कि मैं अभी डीएड और बीएड करके टीचर की तैयारी करूँगी इस टाइप हुँ। से। लेकिन मौसी के यहाँ जब रिश्ता आया, मेरे हुँ, हस्बैंड का रिश्ता हुँ। मेरी मौसी के यहाँ लगने वाला था, हाँ। तो कुछ बात हुआ होगा तो कैंसल हो गया। उसके हुँ, बाद मेरी मौसी ने मेरे यहाँ रिश्ता लगाया कि कुसुम हमारी बेटी हैं, हुँ, मेरी बेटी का शादी उनसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनका हुँ, शादी लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उस समय घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हुँ, मैं तो दवाई भी खा ली थी, 2 दिन तक हुँ। बेहोश थी शादी नहीं करूँगी करके, क्योंकि मेरा एक तरफ फर्स्ट ईयर चल रहा था कॉलेज का और दूसरी हुँ। तरफ कंप्यूटर डिप्लोमा का पढ़ाई मुख्य चल रूप रहा से था। मतलब घर वालों का वो विचार था कि शादी हो ऐसे शादी हो और हाँ। 2010 में जब मैंने स्टार्ट किया था गाने के लिए, तो उनके हुँ, मन में ये भी डर था कि ये संगीत लाइन पे जा रही है, गाना गा रही है, रास्ते भटक ना जाएँ, हुँ, बिगड़ ना जाए ऐसा करके। तो हुँ, हो सकता है ऐसा भी रहा होगा। हुँ, हुँ, तो मैंने विश्वास दिलाया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपनी पढ़ाई है, मेरा रुक जाएगा करके। तो नहीं हुँ, लड़का तैयार है आगे पढ़ाने के लिए तो तुमको हुँ, कोई दिक्कत नहीं होना हुँ। चाहिए। फिर फिर आप पढ़ाई जी। किए आगे फिर? हाँ, शादी के बाद 1 साल की, फिर कोई हुँ। मतलब का नहीं रहा। ब्रेक हो गया। तो फिर अभी आपके पति आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस गीत संगीत में? जी, मेरे पति बहुत सपोर्ट करते हैं, साथ में भी हुँ, जाते हैं हुँ। और नहीं भी जाते हैं तो वो खुशी-खुशी मन से भेजते हैं हाँ, कि हाँ, ठीक है सपो आप अपना मतलब हाँ, विश्वास है उनको कि आप जो भी कर रहे जी। हैं मैं अच्छे शादी से पहले ये हाँ। बोली थी घर पे कि ठीक है मैं शादी करूँगी लेकिन मेरे पढ़ाई और संगीत 2 चीज़ नहीं रुकना चाहिए। हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था आपको गाने के लिए कभी नहीं रोका जाएगा, हुँ, ऐसे। हुँ। मेरे सास-ससुर भी बहुत अच्छे हैं, खुद मेरे घर पे कलाकारों की भीड़ लगी रहती थी मेरे ससुराल पे और रिहर्सल चलता था। पापा भी बहुत अच्छे हैं मेरे ससुर, तो हुँ, बाद में सब कोई सपोर्ट करने लगे। हुँ। जी। और अब सब कुछ अब सही चल रहा है। जी, अब सब कुछ सही चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बहुत मेहनत करके इस जगह को हासिल किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि और आप आगे बढ़ते रहें और नए-नए गीत निकालते रहें और फ़िल्म भी आपका जो छत्तीसगढ़ी फ़िल्म है वो आ जाएगा, तो उसके प्रमोशन में हम लोग फिर बात करेंगे आज और आपसे हम हमारा मुलाकात हुआ और बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपसे हमें सुनने को मिली और हमारे दर्शक साथी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक साथी हैं उनको आप एक हिंदी गाना सुना दीजिए, फिर आगे का हम लोग बातचीत को और आगे करेंगे फिर। जी, हिंदी गाना कोशिश करती हूँ। हुँ। एक हिंदी गाना है लता जी का हाँ, हाँ, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बहुत सुंदर। आपका सभी गीत एक से बढ़कर एक रहा और हम लोगों को सभी गीत अच्छा लगा और आज आप हम लोगों से बातचीत किए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारे दर्शक साथी जो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उसके लिए कुछ कहिए? अ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी काम करते हैं तो उस पे धैर्य रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
है ना। और एक लक्ष्य बना के चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दृढ़ संकल्प लेके। बहुत सारी रुकावटें आती है और ख़ासकर संगीत लाइन में लड़कियों के लिए ज़्यादा रुकावट होती है, पहले तो मायके से और उसके बाद ससुराल से। लेकिन मैंने सबको झेला है, आगे बढ़ा है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में कितना मेहनत करता है, वो मिट्टी बार बार कुचलता है, बनाता है, चाक पे गढ़ता है, मढ़ता है, तब जाके वो एक मटका तैयार होता है। उसी तरीके से हमारा जीवन है कि हमें सफलता की ओर अगर बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और ख़ासकर ये है कि आप मौके को बिल्कुल जाने ना दें। और मेरी लाइफ में पवन निषाद जो सर हैं, उनका जब एंट्री हुआ, उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, तो मैं आज फ़िल्मों तक पहुंची, बड़े-बड़ी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। डीसी फ़िल्म प्रोडक्शन हमारा श्रवण राठौर सर जी का है, जिसके अंतर्गत हमारा मोर महादेव फ़िल्म अभी रिलीज़ होने वाला है सावन में, उसे आप ज़रूर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग पे आधारित है। और लोक कला मंच में शिवा जांगड़े सर के साथ मुझे मौका मिला लीड सिंगर में गाने के लिए, माधुरी दीदी डहरिया। तो बहुत सपोर्ट किए हैं, विभाग से हमारा कार्यक्रम गया है। और आज आप हम लोगों से बातचीत किए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आपको द छत्तीसगढ़ चिन्हारी यूट्यूब चैनल में मिल के कैसा लगा आज? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरा भी कभी इंटरव्यू लिया जाएगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के सामने आऊँगी। और आप सबको भी बहुत-बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना देर तक झेला है। और मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सबसे कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ चिन्हारी चैनल को सपोर्ट कीजिए और बहुत अच्छा जाए। और हम कलाकार हर गांव शहर से, हम छोटे-छोटे गांवों से जो उभरते हुए कलाकार हैं, वो आपके माध्यम से पब्लिक के सामने आ रहे हैं। तो आप सब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फिर बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे कलाकार को देखने को मिल रहा है, आगे बढ़ने को मिल रहा है। आज आप हमें अपना बहुमूल्य समय दिए और मेरे से इतना बातचीत किए। द छत्तीसगढ़ चिन्हारी यूट्यूब चैनल में आप समय देकर अपनी विचार व्यक्त किए, अपनी जो गीत संगीत की जो सफ़र है उसको हम तक शेयर किए और हम लोगों से बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बड़े कह सकते हैं अभिनेत्री हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी गीत गाते हैं। हमें भी पता नहीं था कि आप हमसे मुलाकात करेंगे, ऐसे विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा आप अभिनेत्री हैं और हमसे बात करेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी,